गुड मॉर्निंग। आज हम बात करेंगे फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन के बारे में। फाइव किंगडम जो क्लासिफिकेशन है वो दिया गया वही टेकर के द्वारा। लेकिन जो फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन के बारे में जानने से पहले हम ये जान लेते हैं कि ये क्लासिफिकेशन है वो किस प्रकार से है वो शुरू हुआ। पहले 2 थे, फिर 3 हुए, फिर 4 क्लासिफिकेशन हुए और फिर ये 5वां क्लासिफिकेशन है वो हमें दिया गया। तो आज हम बात करेंगे फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन के बारे में, जिसमें 2 किंगडम जो क्लासिफिकेशन है वो दिया कैरोलस लीनियस ने, जिसमें इन्होंने 2 टाइप है वो किंगडम के बताए, एक प्लांटी और एक एनिमिलिया है वो इन्होंने बताया 2 किंगडम क्लासिफिकेशन के बारे में। फिर हम बात करेंगे जो 3 किंगडम क्लासिफिकेशन है वो हेक्कल ने दिया। 3 किंगडम क्लासिफिकेशन यानी 2 किंगडम दिया कैरोलस लीनियस ने, 3 किंगडम दिया हेक्कल ने है वो प्रोटिस्टा को और जोड़ दिया। हेक्कल ने प्रोटिस्टा को और जोड़ दिया। पहले थे 2 प्लांटी और एनिमेलिया, फिर हेक्कल ने है वो तीसरा क्लासिफिकेशन है वो और जोड़ दिया। इसमें प्रोटिस्टा को है वो जोड़ा गया, प्रोटिस्टा, प्लांटी और एनिमेलिया। फिर हम बात करेंगे 4 किंगडम क्लासिफिकेशन की। 4 किंगडम जो क्लासिफिकेशन है वो दिया कपलैंड ने 1938 से 20वीं शताब्दी के मध्य दिया गया कपलैंड ने। इसके अंतर्गत कपलैंड ने मोनेरा को है वो और जोड़ दिया, तब 4 किंगडम है वो क्लासिफिकेशन के हो गए, जिसमें मोनेरा, प्रोटिस्टा, प्लांटी और एनिमेलिया है वो जोड़ा गया। फिर आया 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, ये दिया WRH वही टेकर ने है वो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है वो RH वही टेकर ने दिया। 4 किंगडम क्लासिफिकेशन है वो दिया कपलैंड ने, जबकि 2 किंगडम का जो क्लासिफिकेशन है वो दिया कैरोलस लीनियस ने। 3 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया हेक्कल ने। जो 5 किंगडम जो क्लासिफिकेशन का जो आधार है वो 5 आधार है, वो है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के 5 आधार। एक सेल स्ट्रक्चर, थैलस स्ट्रक्चर, न्यूट्रिशन मेथड, रिप्रोडक्शन मेथड, स्टडी ऑफ ग्रोथ स्पीसीज, ये 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के आधार है वो दिए गए। कोशिकीय संरचना, थैलस की संरचना, पोषण विधि, रिप्रोडक्शन विधि यानी जनन विधि, स्टडी ऑफ ग्रोथ स्पीसीज की ग्रोथ, ये दी गई 5 किंगडम क्लासिफिकेशन का आधार। अगर हमें एग्जाम में पूछा जाए कि 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के कितने आधार है वो दिए गए, तो 5 आधार है वो दिए गए। अब हम एक जो क्लासिफिकेशन था, किंगडम था, उसके बारे में जानते हैं। मोनेरा, इसमें सभी सत्य जीवाणु हैं उनको रखा गया। इसके अंतर्गत इसके जो एग्जाम्पल है, 5 किंगडम के एग्जाम्पल है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं 5 किंगडम के। इसके मोनेरा है, मोनेरा के अंतर्गत आता है साइनोबैक्टीरिया, या फिर ब्लू ग्रीन एल्गी भी है, नील हरित शैवाल भी है, इसको कहते हैं। एक आता है माइकोप्लाज्मा आदि, जो प्रोकैरियोटिक जीव होते हैं ये, इसमें पोषण की अंतःग्रहण विधि का है वो अभाव पाया जाता है। दूसरा जो है वो है प्रोटिस्टा, इसमें पोषण की प्रकाश संश्लेषण व अंतःग्रह विधि दोनों पाई जाती है। लेकिन जो मोनेरा था उसमें अंतःग्रहण विधि है वो एब्सेंट थी, यानी अपने आप भोजन है वो ग्रहण करते हैं। प्रोटिस्टा है उसमें प्रकाश संश्लेषण की अंतःग्रह विधि और प्रकाश संश्लेषण विधि दोनों पाई जाती है। इसमें ये जो जीव होते हैं वो यूकैरियोटिक जीव होते हैं। इसके अंतर्गत कौन कौन से जीव आते हैं? प्रोटोजोआ से संबंधित जो जीव है वो आते हैं यूग्लिना, क्लेमाइडोमोनास, अवपंख फफूंदी तथा जल फफूंदी है वो प्रोटिस्टा है वो इसके अंतर्गत आते हैं। अगला हमारा जो जीव है वो है किंगडम है हमारा फंजाई। फंजाई के अंतर्गत आता है कि जो इसके अंतर्गत है वो क्लोरोफिल है वो नहीं पाया जाता। इन सूक्ष्म जीवों में
पर्णहरित का अभाव होता है, यानी क्लोरोफिल है वो नहीं पाया जाता है। पोषण है वो अवशोषण द्वारा होता है। अधिकांश कवक बहुकोशिकीय होते हैं, परंतु जड़ तना व पत्तियों का अभाव है वो फंजाई के अंतर्गत है वो पाया जाता है। अब हम बात करेंगे प्लांटी के बारे में। जो प्लांटी होता है इसके अंतर्गत क्या होता है कि इसमें बहुकोशिकीय हरे पादप है वो रखे जाते हैं, यानी सभी जो ग्रीन प्लांट्स है वो प्लांटी के अंतर्गत आते हैं। ये पोषण प्रकाश संश्लेषण यानी हरे पादप है तो उनमें क्लोरोफिल है वो प्रेजेंट होगा और ये प्रकाश संश्लेषण द्वारा है वो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। इसके अंतर्गत जो जीव आते हैं जैसे कि बायोफाइटा यानी प्लांट्स हैं वो आते हैं इसके अंतर्गत। ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा और स्पर्मेटोफाइटा है वो प्लांटी के अंतर्गत है वो आते हैं। अब हम बात करेंगे एनिमेलिया। एनिमेलिया के अंतर्गत है वो एनिमल्स हैं वो आते हैं। एनिमेलिया वर्टिब्रेट्स एंड इनवर्टिब्रेट्स एनिमल्स है वो एनिमेलिया के अंतर्गत है वो आते हैं। वर्टिब्रेट्स एंड इनवर्टिब्रेट्स एनिमल्स है वो इसके अंतर्गत आते हैं। ये बहुकोशिकीय यूकेरियोटिक जीव है वो होते हैं और पोषण होता है इनमें अंतःग्रहण विधि द्वारा है वो इनमें पोषण है वो होता है। आज हमने बात की जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन की सामान्य जानकारी है वो हमने प्राप्त की। 5 किंगडम जो क्लासिफिकेशन है वो थोड़ा बड़ा क्लासिफिकेशन है। इसके अंतर्गत है वो हमें मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया है उसके बारे में है वो थोड़ी थोड़ी जानकारी है वो आज हमने सामान्य जानकारी है वो पढ़ी है इसकी। कल हम इससे थोड़ी अधिक जानकारी है वो पढ़ेंगे और इसके बाद हम टैक्सोनॉमी के है वो क्वेश्चन करेंगे, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर। धन्यवाद।